सबसे पहले मैं आपको अर्निंग दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी टूल्स वेबसाइट डीपसीक की मदद से कैसे बनाएंगे। अगर आप एक कोडर नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वेब डिजाइनर डेवलपर नहीं है, फिर भी आप टूल्स वेबसाइट बनाकर उससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, पूरी गाइडलाइन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आपने किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना। मैं आज की इस वीडियो में टूल्स बनाकर उनको होस्ट करवा के उनके ऊपर कैसे एड्स रन करने हैं और उन्हीं से कैसे आपने अर्निंग करना है, ये सारा मजा आपको बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। टूल्स वेबसाइट की तलाश हर कोई कर रहा होता है ताकि उनको आसानी से उनका कोई भी काम होता है वो ऑनलाइन फट से हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपको रील वीडियो डाउनलोड करनी है, आप फौरन किसी टूल पे चले जाते हैं, डाउनलोड करके लेके आ जाते हैं। आप उनकी वेबसाइट के पास जाते हैं तो उनको ट्रैफिक मिलती है, एड्स होते हैं, एड्स से वो कमाते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम हैशटैग जनरेटर है, इमेज कंप्रेसर्स हैं, इमेज टाइप कन्वर्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं कि जिनको बनाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर आप होस्ट करें और ट्रैफिक लेकर आएँ, उसकी अच्छी एसईओ करके, बैकलिंकिंग करके और कमाना शुरू करें। ठीक है, तो डीपसीक इसके लिए बहुत ही अमेजिंग टूल है। चैट जीपीटी में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। यहां पर आपको जस्ट अपना प्रॉम्प्ट देना है सीधा सीधा, वो आपको एज इट इज कोड भी बनाकर देगा और आपको गाइडलाइन भी देगा कि अगर आपने ब्लॉगर के ऊपर बनाना है तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं आसानी से, वर्डप्रेस पे बनाना है ये स्टेप फॉलो कर लें। और अगर आप अपनी होस्टिंग में डायरेक्टली होस्ट करना चाहते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आपको ये भी गाइडलाइन देगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने ब्लॉगर पे टूल्स वेबसाइट बनानी है तो ये वाली वीडियो देखिएगा। अगर आपने वर्डप्रेस के ऊपर बनानी है टूल्स वेबसाइट तो ये वाली वीडियो देखिएगा। अगर आप समझते हैं कि ना ही वर्डप्रेस ना ही ब्लॉगर, आप खुद से अपनी होस्टिंग के अंदर ही डायरेक्ट क्या करें, होस्ट करके आप उस पर जो है वो अपने टूल्स लाइव करें, या फिर पहले से कोई डोमेन है उसकी सब डोमेन बनाकर वहां लाइव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसी को ही आप वर्डप्रेस या ब्लॉगर के ऊपर अगर होस्ट करना चाहते हैं तो ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखना है। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छा, जो मैं वेबसाइट बनाने वाला हूं वो है ये। ठीक है, अब यहां पर देखिए डिजिटल हैकल मल्टी टूल सूट, मैंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब इंटरफेस चेक कीजिएगा कितना अमेजिंग बना है। अब इंटरफेस को ना ही मैंने कोई CSS लिखी है, ना कोई HTML, ना कोई जावास्क्रिप्ट, ना ही कोई बूटस्ट्रैप। अच्छा, मैंने इसको HTML में नहीं किया, बूटस्ट्रैप में किया ताकि रिस्पॉन्सिवनेस बिल्कुल क्लियर हो, ताकि कोई मोबाइल से भी एक्सेस करता है तो वहां पर भी उसको अच्छा व्यू मिले। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मैंने पूरे यहां पर 7 टूल्स बनाए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टूल्स मैंने यहां पर बनाए हैं। और ये देखिए फुटर भी मैंने अपने हिसाब से रखा है 2025 कॉपीराइट डिजिटल हैकल मल्टी टूल सूट ऑल राइट रिजर्व। ठीक है, अब इनमें से किसी को भी आप चेक करेंगे ना तो ये चल जाएगा। ठीक है, ये देखें यूज टूल कर दें। यहां पर लेफ्ट साइड पे भी मैंने अब जो इंडिविजुअल जो पेजेस हैं ना टूल्स के, वहां पर भी मैंने डिजाइन लिखे हैं। देखें लेफ्ट साइड पे यहां पर जो मेरे लिस्ट होम पेज के ऊपर जो टूल्स हैं वो भी यहां पर आ रहे हैं। यहां से भी आप इजीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पर देखें, यहाँ पर मैं कोई पासवर्ड रखता हूँ तो ये कह रहा है वेरी वल्नरेबल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं @2 करूँगा, वो जो चीज़ें यहाँ फुलफिल होती जाएंगी कंडीशन, वो यहाँ ग्रीन होती जाएंगी। उसके बाद मैं फर्दर कुछ चीज़ों को ऐड करता जाऊँगा। फिर उसके बाद 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मतलब कुड बी स्ट्रॉन्गर, मतलब मिक्स ऑफ अपर केस एंड लोअर केस अभी है तो इसको भी करूँगा तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया, ये काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ये देखें एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर आप अपने ऐड शो कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपको एडसेंस के अप्रूवल में टाइम लग रहा है तो आपको और कौन से ऐसे ऐड नेटवर्क्स हैं फौरन आपको अप्रूवल मिल जाता है और वहां पर ऐड सर्व करवा के अर्निंग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर बहुत सारे मैंने टूल्स बनाए हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं, सारे फंक्शनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं, सब एक्टिव है। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं यहां पर कि ये टूल कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपने जाना है जी डीपसीक के ऊपर, रजिस्टर्ड कर लें डीपसीक को। उसके बाद आपने क्या करना, अपनी जुबानी एक आइडिया देना है। ठीक है, अब हम प्रॉम्प्ट भी डीपसीक से लेंगे, लेकिन पहले हमने डीपसीक को बताना है कि मुझे इस आइडिया के ऊपर ऐसे टूल्स चाहिए, इस डिजाइन के ऊपर। ठीक है, मैंने क्या किया, आई नीड टू मेक, यहां पर मैंने कहा कि क्रिएट मल्टी टूल वेबसाइट यूजिंग बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। HTML में नॉर्मली रिस्पॉन्सिव का इशू होता है, मैंने बूटस्ट्रैप पे किया। ठीक है, वेबसाइट शुड हैव होम पेज विद टूल्स लिंक्स एंड ईच विद आइकन्स। टूल पेजेस शुड डिस्प्ले ऑल पेजेस, मतलब टूल्स पेजेस जितने भी होंगे ना वो तमाम पेजेस ये वाले पेजेस को जो है वो डिस्प्ले करे। हेडर एंड फुटर शुड बी कॉमन एंड ऑल टूल पेजेस क्रिएट कॉमन हेडर, मतलब ये जो फुटर है ना ये यहाँ पर जो है वो सेम होने चाहिए। अच्छा, ये वेयर वी कैन ऐड ऑल कॉमन हेडर्स स्क्रिप्ट्स लाइक कस्टम CSS एंड अदर कोड्स। अब मैंने एक लिस्ट दे दी कि ये टूल्स मुझे चाहिए। ठीक है, ये वाले टूल्स मुझे
चाहिए और इन्हीं टूल्स को आपने कोड में भी कन्वर्ट करके देना है ताकि मैं कोड यूज़ करके इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकूं। अब याद रखिएगा ये वाले टूल्स मैंने क्यों चूज़ किए हैं। आपने जब देखा था कि ब्लॉगर के ऊपर जब टूल्स वेबसाइट बना रहे थे तो वहाँ पर मैंने प्रॉपर रिसर्च किया था कि इन दिनों में गूगल के ऊपर किन टूल्स के ऊपर ज़्यादा डिमांड है कि लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन उन टूल्स के ऊपर इतनी कोई ख़ास फंक्शनैलिटीज़ नहीं है, वो टूल्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको सेम रश जो SEM रश है वहाँ से मैंने कीवर्ड्स भी आपको दिए थे, ठीक है। आप वर्डप्रेस या ब्लॉगर में देखिएगा, आपको मैंने उन कीवर्ड्स को भी शो करवाया था जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी है, डेंसिटी और उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, लेकिन वो कीवर्ड्स भी आपको मैंने दिए थे जहाँ पर बिल्कुल ही कम कंपटीशन है और थाउजेंड्स में ट्रैफिक थी। तो उनकी बुनियाद पर ये वाले मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई थी। तो उसी लिस्ट को फॉलो करते हुए मैंने इसको कह दिया कि मुझे ये चाहिए। तो इसको मैंने क्या कहा कि ये जो मैंने अपनी टूटी फूटी जो इंग्लिश में एक आइडिया दिया है ना, उसको क्या करें, आई वॉन्ट यू टू रीस्ट्रक्चर अबाउ आइडिया इनटू बेस्ट डीप सीक प्रॉम्प्ट। मतलब अब मुझे नहीं पता डीप सीक की असल लैंग्वेज क्या है कि जिसमें वो किसी भी प्रॉम्प्ट को समझता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये मेरा आइडिया है, अब इसको अपने प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करो। पहले इसने अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया कि यहाँ पर 25 सेकंड्स के लिए सोचना शुरू किया। करने के बाद इसने क्या किया, रिफाइंड डीप सीक प्रॉम्प्ट फॉर मल्टी टूल वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब उसने मुझे प्रॉपर एक ये सारा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये देखें यहाँ तक ये सारा, अगर ईच टूल की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी प्रॉम्प्ट है। और उसके बाद मुझे इसने एक फाइल स्ट्रक्चर दे दिया। अब फाइल स्ट्रक्चर के अंदर इसको फॉलो करना हमने ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी ये एप्लीकेशन या आपका ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इसको हम देख लेते हैं बाद में, लेकिन फिलहाल कोड की तरफ चलते हैं कि हमने इससे कोड लिखवाना कैसे है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद हम नीचे आए, मैंने कहा कि ऑल राइट, गो अहेड एंड क्रिएट कोड फॉर दिस टूल वेबसाइट। उसने तो मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब मैंने ये कहा, अब आपने प्रॉम्प्ट भी लिख दिया मेरे आइडिया के मुताबिक, अब मुझे ऐसा करो कि इसमें कंप्लीट एक कोड लिखकर दे दो, ठीक है। तो इसने यहाँ पर आई विल क्रिएट अ बेसिक स्ट्रक्चर, उसने कोर कंपोनेंट्स का जितनी भी चीज़ें थी वो सारी बना दी, ठीक है। उसके बाद कस्टम हेडर बना दिया और header.php बना दिया, footer.php बना दिया, होम पेज जो index.php ये बना दिया, और उसके बाद टूल्स वेबसाइट, अब टूल्स का कोड लिखने लग गया, ठीक है। उसके बाद कस्टम CSS इसने लिखा, फिर एक और टूल का इसने कोड लिख दिया, और उसके बाद ख़त्म। यहाँ पर आके ये ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं जी इस फाइल स्ट्रक्चर के ऊपर, हमने इसको फॉलो करना है। जो लोग वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर पे बना रहे हैं उनको ये चाहिए कि इस प्रॉम्प्ट के अंदर ये लिखना है कि मुझे वर्डप्रेस या ब्लॉगर के ऊपर ये टूल्स वेबसाइट होस्ट करनी है, तो मुझे उसके हिसाब से कोड लिख कर दें। ब्लॉगर के ऊपर लिखेंगे तो वो एक ही कोड आएगा, ठीक है। एक ही फाइल को आपने सेव करना है। थीम्स में जाके देख लीजिएगा जिस तरह मैंने ब्लॉगर वाली वीडियो में किया। अब यहाँ पर चूंकि मैं होस्टिंग के अंदर ही ये तमाम की तमाम फाइल्स और फोल्डर्स बना के मैं लाइव करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले योर वेबसाइट, मतलब जिस भी होस्टिंग या जिस भी डोमेन के ऊपर मैं होस्ट करना चाह रहा हूँ वो होगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको लेकर जाऊंगा यहाँ पर अपने होस्टिंग में, ठीक है, होस्टिंगर में। अगर आप लोग चाहते हैं कि होस्टिंग खरीदें होस्टिंगर से, तो 80% डिस्काउंट आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आप इससे खरीदते हैं तो मुझे भी थोड़ा उसका कमीशन मिलेगा और आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि $133 की बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से $32, ठीक है, जो कि आपका बनता है कोई 8-9 हज़ार बनता है, ठीक है। जहाँ पर आपको कोई 40-42 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं एक साल के लिए फ्री डोमेन, ठीक है। तो इस तरह कर लें। आपने क्या करना, अपनी डोमेन में आना है, ठीक है। डोमेन में आने के बाद फाइल मैनेजर में आएंगे तो यहाँ पर आपका जो मेन जो डायरेक्टरी है वो आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने पब्लिक, ठीक है, ये देखें public_HTML, इसको आपने क्लिक करना है। अब डायरेक्टली आप यहाँ पर भी होस्ट कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं, तो मैंने क्या किया, एक यहाँ से न्यू फोल्डर बना के मैंने इसकी एक डायरेक्टरी बना दी, ठीक है, सब फोल्डर बना दिया है, ताकि जितने भी वेबसाइट हो ना वो इसके अंदर से एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो मैंने मल्टी टूल वेबसाइट बनाया और उसके बाद यहाँ पर फिर हमने मेन चीज़ें फॉलो की हैं। मिसाल के तौर पे इसने कहा योर वेबसाइट, ठीक है। आप समझ लीजिए मल्टी टूल वेबसाइट ये मेरी वेबसाइट का नाम हो गया, ठीक है। उसके अंदर आपने आना है। अंदर आने के बाद सबसे पहले ये वाली लाइन आप पूरी कर लें। पहले एक एसिड्स का एक फोल्डर बनाना है, एक इंक्लूड्स का फोल्डर बनाना है, एक टूल्स का फोल्डर बनाना है, ठीक है। ये 3 एसिड्स, इंक्लूड्स, टूल्स, यहाँ से न्यू फोल्डर करते हुए जाए और आप 3 फोल्डर्स बना लें, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इसी लाइन के अंदर ही index.php बनाना है। ये index.php बन गया, ठीक है। ये वाला प्रोसेस पूरा हो गया। ये हायरार्की है।
उसके बाद हमने जाना है एसिड्स के अंदर। एसिड्स के अंदर मैं चला जाता हूँ डबल क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले इसने कहा CSS का एक फोल्डर बनाओ, ठीक है, CSS का एक हमने फोल्डर बना लिया। और दूसरा क्या बनाया, JS का एक फोल्डर बनाओ, JS का एक फोल्डर बन गया। दूसरे इनको आप इग्नोर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अब ये वाला पहले CSS की बात पूरी करते हैं, फिर एक एक करके सारे, ठीक है। अब CSS का फोल्डर जब मैंने बनाया तो उस CSS के अंदर फिर से इसने कहा कि एक फाइल बनाओ custom.css, ठीक है। मैं CSS में चला जाता हूँ, custom.css ये बन गई, ठीक है। अब ये यहाँ पर custom.css की फाइल बन गई। अब ये वाला काम खत्म। अब JS वाले फोल्डर में चला जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाके, ठीक है। अब JS वाले फोल्डर में चले जाते हैं। इसने क्या कहा, custom.js की फाइल बनाओ, script.js ये बन गया। अब ये इस्तेमाल नहीं होनी, इसलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए, जब ये फाइल्स बनाएंगे ना तो आपने ये फाइल्स के ऊपर क्लिक करना, न्यू फाइल, ठीक है। फोल्डर जब आपने बनाना है फोल्डर के ऊपर। अब हमारा कौन कौन सा काम हो गया, एसिड्स का काम सारा हो गया। अब इंक्लूड्स में चले जाते हैं, ठीक है, इंक्लूड्स में चले जाते हैं। ये इंक्लूड हमारा, ठीक है। अब इंक्लूड के अंदर सबसे पहले कॉमन हेडर डॉट PHP बनाना है। कॉमन हेडर डॉट PHP ये हमारा बन गया, ठीक है। ये न्यू फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगा। नाम आपने बस कॉपी करके इस, जैसे कि ये फोल्डर का नाम क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर वो नाम लिखना है एज इट इज़, ये जो नाम है, ठीक है। दूसरा फोल्डर हेडर डॉट PHP, ठीक है, ये हमारा हेडर डॉट PHP आ गया, ठीक है, ये उसका कोड है। उसके बाद तीसरा है footer डॉट PHP, फाइल को क्लिक करना है, उसके बाद footer डॉट PHP, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बन गई। उसके बाद हमने फिर आना है जी पीछे, और तीसरा फोल्डर हमारे पास है जी ये टूल्स का। टूल्स में अब हमने आना है। अब टूल्स के अंदर जितने भी आपके टूल्स होंगे ना, उन सब को आपने यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टूल्स थे आपने, तो ये 7 टूल्स के आपने फाइल्स बना लेने हैं। न्यू फाइल, पहला टूल का नाम, फिर न्यू फाइल, दूसरे टूल का नाम, इसी तरह। जो अब हमारा डायरेक्टरीज और फाइल्स का जो स्ट्रक्चर था वो सारा बन चुका हुआ है, ठीक है। एक एक करके हमने कोड्स कॉपी करना है। मिसाल के तौर पर कॉमन हेडर के ऊपर जाना है, ठीक है, इंक्लूड्स के अंदर कॉमन हेडर में, ठीक है। ये मैं आया यहाँ पर, इंक्लूड्स के अंदर आना है, कॉमन हेडर कौन सा है, ये है। अब इसके अंदर आना है, ये कोड आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सेव कर लें और पीछे आ जाएं, एक एक करके आ जाएं, ठीक है। उसके बाद हेडर डॉट PHP को ये कॉपी करना है, और उसके बाद हेडर डॉट PHP ये है, डबल क्लिक करके जो कोड को आपने कॉपी किया था इसको आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, सेव करके दोबारा से पीछे आ जाएं। अब तीसरे फाइल में आना, नीचे footer डॉट PHP इसी तरह कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद footer डॉट PHP, फिर उसका कोड पेस्ट करना। अब यहाँ पर 2023 है, इसको आप खुद से चेंज कर लें, ठीक है, 2025 कर दें। यहाँ पर अपने टूल का नाम आप अपने नाम से रख सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं। अब ये जो index.php है ना, ये मल्टी टूल के नीचे है, ये यहाँ पर, इसको डबल क्लिक कर लो, ये फाइल का नाम है। अब इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो। इतना काम आपका हो गया। अब उसके बाद आते हैं जी नीचे, कुछ चेंजेस भी करनी होती है। ये तो हो गया यहाँ तक काम। अब हमने index.php, कॉमन हेडर, header डॉट PHP, footer डॉट PHP हो गया, ठीक है। अब हमने टूल्स के अंदर जाकर कोड रखना है, और जो स्टाइल है custom.css और style.css वो ऐड करना है। अब custom.css का कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है जी एसेट्स में, फिर CSS के अंदर, और यहाँ पर custom.css के अंदर डबल क्लिक करके ये कॉपी वहाँ पर पेस्ट करना है। ये भी काम हो गया। उसके बाद फिलहाल टूल्स को छोड़ दो, ये लास्ट में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी यहाँ पर। अच्छा, इसने ये काम यहाँ तक ख़त्म कर लिया। अब मैंने क्या कहा, क्रिएट कोड फॉर ऑल टूल्स एंड देन मेक index.php। अब टूल्स के जो कोड्स थे ना, सिर्फ 2 टूल्स के कोड ऊपर इसने दिए थे, ठीक है। अब मैंने इसको ये कहा कि ये देखो, फाइल कंप्रेसर का दिया है कोड सिर्फ, और ये दिया है ईमेल एनोनिमाइजर, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि तमाम टूल्स के कोड्स अलग लिख कर दो, ठीक है। बाकी सारे काम तो हो गए, इंडेक्स भी हो गया, कस्टम और दूसरे कॉमन और फुटर। अब सिर्फ टूल्स का डाटा निकलवाना है, एंड देन मेक index.php। अब index.php जो है ना, वो आपका होम पेज है। अब टूल्स का कोड अगर हमने बाद में लिखवाया और ऊपर हमने index.php का कोड कॉपी किया है, तो वो बिल्कुल लिमिटेड होगा, क्योंकि ऊपर उसने सिर्फ 2 टूल्स दिए हैं। तो वो index.php चूंकि होम पेज में है, तो सिर्फ उन 2 टूल्स का कोड हमें मिल जाता। तो मैंने क्या कहा कि पहले तमाम टूल्स का कोड मुझे लिख कर दे दो साथ के साथ, ठीक है। तो मुझे इसने क्या कहा, दोबारा से स्ट्रक्चर बनाया, और पहले हेडर डॉट कॉमन डॉट, इसी को आपने फॉलो करना है, दोबारा ये बनाएगा, ठीक है। तमाम जितने भी टूल्स हैं ना, उन तमाम टूल्स के हिसाब से दोबारा से तमाम कोड लिखेगा। मतलब कस्टम हेडर, header.php, footer.php, index.php, अब ये बनाएगा, ठीक है।
उसके बाद नीचे आ जाओ, पहला टूल इसने बना लिया ईमेल एनोनिमाइजर, ठीक है। उसके बाद नीचे दूसरा टूल आ गया, तीसरा, इसी तरह ये चलता गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। सारे टूल्स का कोड भी आ गया। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपने आना है, टूल्स में जाना है, जिस टूल का, जैसे कि ये है वीडियो आइडियाज़ है, ठीक है। आपने जाना है जी, ये देखें वीडियो आइडियाज़, डबल क्लिक करना है, इसके कोड को आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके सेव करना है, पीछे आना है, फिर अगले टूल को इसी तरह लेकर चलना है, ठीक है। और custom.css की फाइल में जाके ये कॉपी करना है। मतलब जितनी बार आप नया काम कहेंगे और जितने कोड देगा दोबारा जाके आपने रिप्लेस करना है, पुराने वाले को आपने ख़त्म करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि एक्सीलेंट, नाउ फ्यू चेंजेस रिक्वायर्ड, एवरी टूल पेज हैज़ बैक टू टूल ऑप्शन एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ टूल पेज ऐड मोर टूल्स ऑप्शन फॉर इजी एक्सेस। मिसाल के तौर पे ये क्या कह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक टूल आ रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मुझे लेफ्ट साइड पे सारे टूल चाहिए, मतलब कोई भी मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ ना, तो हेल्प के लिए साइड पे वो दोबारा से वो सारे टूल नज़र आ जाए, ताकि अगर मैं ये वाला टूल यूज़ कर रहा हूँ और किसी और टूल पे जाना चाहूँ तो होम पेज पे ना जाऊँ, बल्कि यहीं से ही मैं जा सकूँ, ठीक है। तो एक इजी इंटरफेस बना लिया। तो इसने फिर क्या कहा, फिर मुझे दोबारा से कोड लिख कर दे दिया सारा, ठीक है। फिर मुझे दोबारा से वो सारा चेंज करना पड़ गया, और यूँ हमारा ये वाला जो टूल्स वेबसाइट का पोर्शन था वो ख़त्म हो गया, और हमारा जो टूल वेबसाइट है वो बन के रेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। अब ये तो टूल वेबसाइट बन गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने, अगर आप ये समझते हैं कि यार इस वेबसाइट को चूंकि मैंने होस्टिंग में होस्ट किया है, अगर आप ये समझते हैं कि आप इसको वर्डप्रेस पे होस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपल लिखना है कि प्लीज़ गाइड मी हाउ टू होस्ट दिस टूल्स ऑन वर्डप्रेस, वो आपको गाइड कर देगा। अगर आप ब्लॉगर पे होस्ट करना चाहते हैं तो लिख दो कि आई वॉन्ट दिस होल मल्टी वेबसाइट टूल ऑन blogger.com, वो आपको ये भी गाइड कर देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एडसेंस के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आप एडसेंस से अप्लाई नहीं कर सकते तो आपने एडस्टेरा या मोनेटैग के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें अपनी इस डोमेन को, वहाँ पर अप्रूव करवाएं, और उसके कोड जो हैं वो आप अपने इस वेबसाइट के ऊपर ऐड करते जाएं। फ़ौरन से आपके जो है वो ऐड नज़र आने लग जाएंगे। ट्रैफिक बढ़ाएं, सोशल मीडिया शेयरिंग कर लें, आप ब्लॉग्स लिखें, ठीक है, और इस तरह अपने टूल्स को उन ब्लॉग्स के अंदर लिंक करते जाएं। बहुत अमेजिंगली आप इसको लेकर चलेंगे और ग्रेजुअली अर्निंग भी आपकी जो है वो स्टार्ट होगी, और इसी तरह आप खुद से जो है वो अपने टूल्स को होस्ट करके ऑनर बन जाएंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि मेरी अभी आज की अगर आप अर्निंग देखें तो कितनी हुई है, $0.65, $1 के, रात तक ये $1 हो जाएगी। तो इस महीने $8 हुई है। ग्रेजुअली, ये पहला महीना है तो ग्रेजुअली आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी और इसकी अर्निंग डबल से डबल होगी, क्योंकि मैं अपने तमाम के तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ट्रैफिक को इसके ऊपर राउट करूंगा। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में जो मल्टी टूल वेबसाइट DeepSeek की मदद से बनाई है इसकी समझ आ चुकी होगी। कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।